और मेरे भाइयों, मैंने सुना है यार पबजी बंद हो गई है। बट कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल आस्क आरबी पर आ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड उस टाइम का यूज करके आप कुछ सीख सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आस्क आरबी पर, जहां पर मैं ऑनलाइन मार्केटिंग, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड कंटेंट कवर करता हूं। आज की हमारी वीडियो हमारी ब्लॉगिंग सीरीज का पहला पार्ट होने वाली है, जो कि है जिसमें व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप वीडियोस को कि कैसे आप एक ब्लॉग को शुरू कर सकते हैं, माइक्रोनिश ब्लॉग को, एंड उसको एटलीस्ट $100 अ मंथ तक ले जा सकते हैं विद इन 8 मंथ्स। ठीक है, तो आज हम आपको बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो में। एंड बेसिक्स में हम सबसे पहले जो टॉपिक करने वाले हैं कवर, वो है व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज होस्टिंग। क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो मैं वीडियो सीरीज स्टार्ट कर सकता हूँ, बट मैं कुछ कुछ टॉपिक्स को उठाना चाहता हूँ कि आप लोगों के बेसिक्स क्लियर हो जाएं। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अगर कोई डाउट होगा तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो बिना किसी देरी के मैं सबसे पहले टॉपिक पे जाता हूँ, व्हाट इज डोमेन। अगर आप लोग अगर ऑनलाइन जाके सर्च करो, जो आपको एक पर्टिकुलर डेफिनेशन मिलने वाली है वो है कि डोमेन नेम इज द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर कैन एक्सेस योर वेबसाइट। मतलब है कि ये एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू कोई बंदा आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। जैसे कि आपका घर है, घर का एक एड्रेस होगा, उस एड्रेस को आप किसी को भी भेजते हो, उस एड्रेस के थ्रू वो आपके घर में आते हैं। अभी रुको, मैं आने वाले मतलब टाइम में, अभी कुछ मिनट में ही मैं व्हाइट बोर्ड पे ले जाने वाला हूँ आपको। एंड अगर आप होस्टिंग पे जाओ, ऑनलाइन जाके सर्च करो, तो वो क्या होता है, होस्टिंग प्रोवाइडर, कि वो होते हैं जो आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आपका डेटा होता है। हम इसको कुछ अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए मैं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पे ले चलता हूँ। तो इस चीज़ को समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूँ, जो कि होने वाली है कंप्यूटर्स के रिलेटेड। अगर आप कंप्यूटर में थोड़ा भी इंटरेस्ट हो तो आप अच्छे से समझेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमारे टॉपिक है जो है वो है डोमेन एंड होस्टिंग। इसको समझने से पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, जो कि होता है कंप्यूटर्स में। जैसे कि आपको पता होगा, कंप्यूटर अगर आपके पास होगा, वैसे तो होगा, ये श्योर हूँ मैं। एंड एक कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, और एक आपका है सीपीयू। थोड़ा ध्यान से समझना भाई। और ये है आपका मॉनिटर। ठीक है भाई। तो अब देखो, ये मान के चलो डेल कंपनी का है फॉर एग्जांपल, हम ले लेते हैं। तो अब देखो यार, अगर आपका एक मॉनिटर है, वो क्या काम करता है, वो एक्चुअली एक मतलब कि एक रास्ता होता है जिसके थ्रू आप लोग अपने सीपीयू का डेटा देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप मूवी देखना चाहते हैं, तो मूवी आप किसके थ्रू देखेंगे, आप लोग देखेंगे अपने मॉनिटर के थ्रू। ये देखो, आप लोग अपने मॉनिटर के थ्रू मान के चलो मूवी देखेंगे, और वो मूवी कहाँ पे स्टोर होगी, आपके सीपीयू में। तो आपको यहाँ से एक चीज समझ आ रही होगी कि मॉनिटर एक एक रास्ता है, जिस रास्ते के थ्रू आप लोग अपने सीपीयू का कंटेंट देख सकते हैं। या फिर सीपीयू में फॉर एग्जांपल कोई मूवीज पड़ी है, आपकी लोकल डिस्क सी है, डी है, ई है, उसमें जो डेटा पड़ा है, वो डेटा आपको देखना है। तो वो देखोगे किससे, आप वो लोग आप देखोगे एक स्क्रीन के थ्रू। तो वो स्क्रीन होती है आपकी मॉनिटर। सिमिलरली जो डोमेन होती है, वो एक रास्ता होता है, जिस रास्ते के थ्रू आप लोग, जो आपकी होस्टिंग है, जो कि एक सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो आपका एक सीपीयू ही है। फॉर एग्जांपल एक सीपीयू, जो कि एक स्टोरेज की तरह काम करता है और एक एज अ सर्वर होता है। सर्वर, इसको मैं यहाँ पे सर्वर, सर्वर का सिंपल मतलब है जो सर्व कर रहा है आपको डेटा। अब वो डेटा देखना है आप लोगों को, तो आप लोग कैसे देखोगे ऑनलाइन, तो आप लोग क्या करोगे, एक डोमेन होगी, उस डोमेन को आप यहाँ पे, जैसे आपको मैं दिखाऊं, चलो वो मैं बाद में दिखाता हूँ। जैसे ये डोमेन होगी फॉर एग्जाम्पल XYZ.com, इस डोमेन को आप गूगल में जब टाइप करोगे, वो डोमेन अगर कनेक्टेड होगी इस होस्टिंग के साथ, तो वो आपको इस होस्टिंग पे ले जाएगी और इधर का डेटा आपको शो करेगी। तो एक सिंपल भाषा में मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि एक सीपीयू होता है, सीपीयू में जो भी आपको चीजें देखनी है, उसको एक्सेस करना है, अगर कुछ भी चीज देखनी है तो उसके लिए आपको एक स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली डोमेन एक एड्रेस होता है, एक जरिया होता है जिसके थ्रू आप होस्टिंग में क्या पड़ा है वो देख सकते हैं। आई होप मैंने आपको चीज क्लियर की होगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे ले जाता हूँ, जो कि आप लोगों को समझना जरूरी है। और वो चीज़ ये है कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो यूआरएल्स होती थी, जिनको जैसे आपने देखा होगा google.com, ये सब एक यूआरएल है, वो एक आईपी की फॉर्म में होती थी। देखो आईपी, अब उस आईपी को याद रखना तो बहुत मुश्किल होता था। तो उसका एक सॉल्यूशन क्या है, डोमेन्स। मान के चलो एक आईपी है, जैसे आपको पता होगा 192, अगर आपके घर में वाईफाई है तो आपको पता होगा 192.168.1.1 एक आईपी होती है। तो वो एक आईपी है, वो आईपी मान के चलो इस होस्टिंग के साथ है। जब भी आप देखना, कभी भी आप होस्टिंग परचेज करोगे अभी आने वाले टाइम में, तो आपको एक आईपी मिलती है, और वो आईपी आप क्या करते हो,
वो एक डोमेन लेते हो आप लोग परचेज, और उस डोमेन को उस आईपी के साथ जोड़ देते हो, और वो आईपी आपकी होस्टिंग के साथ कनेक्टेड होती है। तो मतलब अगर बंदा आईपी गूगल में टाइप करता है तो वो एक होस्टिंग पे पहुंचेगा, और अगर वो डोमेन आईपी के साथ कनेक्टेड है और वो डोमेन को सर्च करेगा तो वो भी होस्टिंग पे पहुंचेगा, यानी कि आपके सीपीयू में, जो आपका ऑनलाइन वर्ल्ड में जिसमें डेटा स्टोर्ड है। तो मैंने आई होप आपको क्लियर किया होगा थोड़ा सा, अगर आपको समझ आया हो। अब यहाँ पे एक तीसरी चीज आती है सीएमएस, जो कि ब्लॉगिंग की दुनिया में सीएमएस होता है, और इसमें कंप्यूटर्स की दुनिया में ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सब चीजें जो मैंने बताई कि मूवी आप देख रहे हो या डेटा देख रहे हो, वो आप सीपीयू स्क्रीन के थ्रू देख रहे हो, या फिर अगर आप एक मूवी देख रहे हो तो वो भी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। लेकिन इन सब चीज के बीच में एक चीज होती है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस। ठीक है। अब क्या होता है, ये सब चीजें इंटरफेस के थ्रू होती हैं। अगर मान के चलो मैं स्क्रीन पे एक आइकन देख रहा हूँ, वो जो एक माई कंप्यूटर का आइकन देख रहा हूँ, वीएलसी मीडिया प्लेयर का शॉर्टकट देख रहा हूँ, वो चीजें एक इंटरफेस है, जिस इंटरफेस में मैं क्लिक कर रहा हूँ, और वो क्लिक किसके थ्रू कर रहा हूँ, स्क्रीन पे देख के कर रहा हूँ, और वो क्लिक की जो कमांड है ओएस के थ्रू वो जा रही है सीपीयू को, एंड सीपीयू आपको डेटा दे रहा है। तो इसके आपको इंटरफेस समझना इजी हो जाता है। जैसे आपको पता होगा उबुंटू, लिनक्स, ये सब एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इनके थ्रू आपके लिए इजी हो जाता है कंप्यूटर्स को यूज करना, या फिर हार्डवेयर के साथ मतलब कह लो आप लोग कनेक्ट करना आपके लिए इजी हो जाता है। वैसे डोमेन और होस्टिंग के जब आप लोग सेटअप करते हो, उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर। जैसे आपको पता होगा मॉनिटर और आपने सीपीयू जब ये सब जोड़ लिया, अगर आप नया पीसी लेते हो तो उसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, वो आप कोई भी कर सकते हो। वैसे ही अगर डोमेन और होस्टिंग जैसे आप जोड़ते हो, कनेक्ट करते हो, वो भी आने वाली वीडियो में हम कवर करेंगे। तो उसके बाद जो मेन चीज होती है वो होती है उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो, या फिर एक सीधे हम टर्म बोलूं तो सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। और ऑनलाइन दुनिया में जो सबसे फेमस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो है वर्डप्रेस, वर्डप्रेस सॉरी। तो ऐसे बहुत सारे जूमला है एंड बहुत सारे हैं, स्टैटिक साइट्स भी होती हैं, वो एडवांस टॉपिक्स हैं, वो मैं बाद में कवर करूंगा। वर्डप्रेस ये मतलब कि वर्ल्ड की 27 है गेस परसेंटेज ऑफ जो साइट्स लोग यूज करते हैं वो वर्डप्रेस पे ही होती हैं। तो वर्डप्रेस भी एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो कि आप लोगों, जैसे आपको पता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता है, वैसे ही आपको एक होस्टिंग जब परचेज करते हैं एक पैनल मिलता है, वहां पे जाके वो भी मैं कवर करूंगा, वहां पे जाके आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो बस 1 क्लिक में। जैसे आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो, अब आप लोगों के लिए डोमेन और होस्टिंग को यूज करना इजी हो जाता है। मतलब कि अब आपका इन दोनों चीजों से कोई रोल नहीं है। आप सारा जो लॉगिन करोगे, जैसे लॉगिन लॉगिन करोगे, वो आप एक इंटरफेस में करोगे जो इजी टू अंडरस्टैंड है। तो आप इस इंटरफेस पे जाके लॉगिन करोगे, अपना कंटेंट मैनेज करोगे, ब्लॉग्स डालोगे, जो भी करोगे, ठीक है। तो वो इस ऑपरेटिंग सिस्टम कह लो या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू करोगे। वैसे ही जब आप मॉनिटर और अपना सीपीयू कनेक्ट करते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो कि आप सीपीयू में जाके अपने पीछे स्क्रू ड्राइवर से कमांड्स देते हो, या फिर आप लोग एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, देन उसको यूज करके आप लॉगिन अपना कमांड सारी देते हो। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी। आई होप मैंने यहाँ पे चीज़ें क्लियर कर दी होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है यार, तो आप नीचे क्लिक करो, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ऐसे ही आने वाली सीरीज में कवर करने वाला हूँ, सारी वीडियोस कवर करने वाला हूँ, एक पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे आप सीखोगे कि ब्लॉगिंग कैसे करनी है। एंड मैं अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो भी मैंने सीखा है मैं सब अपना एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, मैं सारा इजी टू लैंग्वेज में समझ, इजी टू अंडरस्टैंडेबल अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कवर करने वाला हूँ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए इजी लैंग्वेज में शेयर करना चाहता था आप लोगों से। वीडियो मतलब ये कंटेंट मैं कवर कर चुका हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए कवर करना चाहता हूँ। जैसे कि रुको यार, ये थोड़ा ना, रुको, देखो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं क्या कवर करने वाला हूँ, वो है कि सर्वर क्या होता है यार। मतलब सर्वर, ये है एक सर्वर। सिंपल शब्दों में हम सोचे, सर्वर एक ऐसी चीज़ है जो सर्व करता है कंटेंट या डेटा। ठीक है, सर्वर सर्व करता है डेटा। ये इसका भी डोमेन होस्टिंग से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि सर्वर सर्वर आप लोग बहुत सुनते होंगे, वो क्या होता है। क्योंकि क्या होता है, जैसे मान के चलो आप इस एक्स लोकेशन में हो, ठीक है, और ये आपका है वाई लोकेशन। जो आपका डेटा है वो इस जगह पे पड़ा हुआ है डेटा, ठीक है। और आप एक क्लाइंट हो, क्लाइंट का मतलब होता है जो एक यूजर होता है जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इंटरनेट पे जाएगा, गूगल पे जाएगा, गूगल पे इन्फॉर्मेशन के लिए टाइप करेगा, तो अब जो गूगल पे सर्च आएगा, सर्च पे वो दिखाएगा सर्च इंजन पेजेस जो होते हैं, सर्च इंजन जो रैंकिंग पेजेस होते हैं, वहाँ पे टॉप 10 रिजल्ट आते हैं। वहाँ पे जब वो रिजल्ट्स को देखेगा, देन वहाँ पे आपको यूआरएल्स मिलेंगी, डोमेन्स मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे वो आएगा, वहाँ पे डोमेन मिले होंगे। तो डोमेन्स पे जब वो क्लिक करेगा, वो डोमेन का जो एड्रेस है वो किस होस्टिंग के साथ कनेक्टेड है, कहाँ पे उसका सर्वर है, मतलब अभी समझना। जैसे वो डोमेन कनेक्ट करेगी इस लोकेशन से, तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, ये आपका एक सर्वर है जो सर्व कर रहा है डेटा इस डोमेन पे,
एंड डोमेन से वो सर्व जो डेटा है वो ले पा रहा कौन है, क्लाइंट। तो ये मैंने आपको एक टॉपिक छोटा सा था वो कवर करना था, क्योंकि आप लोग बहुत सुनते होंगे सर्वर 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 सर्वर, तो मैंने आप लोगों के लिए छोटी सी वीडियो में कवर कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। दिस इज योर आस्क आरबी साइनिंग ऑफ।